नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य बहुमत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रजत तिवारी के साथ। रजत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो रजत जी, हमारी जो चर्चा है उसके चर्चे का विषय है कि मुख्य रूप से जो चुनाव आयोग ने एक जो उम्र सीमा तय कर रखी है वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, उसको लेकर के हमारे कुछ द्वंद्व है, कुछ सवाल हैं जी। और हम दर्शकों के बीच में ये ले जाना चाहते हैं और सोचना चाहिए दर्शकों को कि वाकई ये आलोकतांत्रिक है, हम ऐसा मानते हैं। तो दर्शकों को भी इस बात को हम समझाना चाहते हैं कि वाकई ये आलोकतांत्रिक है ये व्यवस्था, जिसमें कि वोटर को जो है उन्होंने 18 साल उम्र तय किया है। 18 से लेकर के से वो वोट दे सकते हैं। वो 18 से 25 साल का जो वोटर है वो सिर्फ वोट डाल सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हम इसको आलोकतांत्रिक मानते हैं। तो रजत जी, बात ये है कि 18 साल की उम्र सीमा में वोट देने का तय हो रहा है और 18 साल का व्यक्ति जो वोट डाल रहा है वो उसके वोट देने से सांसद जीतता है, विधायक जीतता है और फिर वही सांसद सरकार बना रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में ये वोट तो 18 साल के वोटरों की लेने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था बनी है उसमें सरकार बनाने की जो व्यवस्था बनी उसमें ये माना जा रहा है कि जो 18 साल का युवा है वो इतना समझदार है, इतना परिपक्व तो है कि वो देश के हित में एक सरकार बनाने के लिए जो एक सरकार की क्या भूमिका होती है और सरकार किन मायनों पे किस किस तरीके का विकास का काम करती है, कैसे प्रगति के रास्ते पे ले जाती है, कैसे एक समुचित न्यायिक व्यवस्था बनाते हैं, उन सारी बातों की समझ रखता है। जब भी तो उससे वोट लेने की आवश्यकता पड़ी 18 साल की। पहले हालांकि वो 1988 में शायद राजीव गांधी की जब सरकार थी तब 21 साल तक था, अब उसको घटाया गया। तो हमारा ये कहना है कि जब आप उससे इतनी परिपक्व मानते हुए उससे वोट ले रहे हो तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं देते हो? तो यही पे आलोकतांत्रिक हमारा हम इसको मानते हैं जी। आप इसको कैसे देखते हो, थोड़ा बताइए दर्शकों को जी। सबसे पहले तो जो आपने ये बात की जी, दिसंबर 1988 में जो है जी, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे ये फैसला लिया गया था कि जो है उम्र जो है 21 से, मतदाता की उम्र जो है वोट डालने की 21 से 18 की जाए जी जी। हाँ, इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद जो चुनाव हुए तो उसमें 3.5 करोड़ जो मतदाता थे वो इसी मतलब वो वोट देने लायक हो गए, मतलब इसी आधार पे बढ़ गए। हाँ, एज कम करने की वजह से बढ़ गए, ऐड ऑन हो गया वो जी जी। हाँ, मतलब इसका मतलब तो ये भी है कि वो बढ़ गए, तो इसका मतलब घट रहा था क्या, इनको कमी महसूस हो रही थी? हाँ, क्या पता वोटिंग परसेंटेज कम हो, इसको ध्यान में रख के लोग वोट कम देते हो तो और उसका प्रभाव ना पड़ता हो जनता पे कि हाँ वोटिंग कम हो रही है, इसलिए क्या पता। सवाल तो यहाँ चुनाव को सोचना चाहिए या सरकार को कि भाई आपके वोट परसेंटेज क्यों घट रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ कमी है, तो आप उसको भरपाई, उस कमी को ठीक करने की बजाय, उस पर चिंतन करके उसको ठीक करने के बजाय आपने उम्र सीमा ही घटा दी। उम्र सीमा घटा दी, ये भी एक, तो ये तो एक अलोकतांत्रिक चीज है ना। बिल्कुल, अब बिल्कुल। जैसे 18 साल का जो कोई मतदाता है वो वोट तो दे सकता है लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ये कैसी विडंबना है। या तो वो वोट देने लायक भी ना हो, अगर उसके अंदर जो है मान लीजिए कि मैच्योरिटी है या अनुभव है। जैसे चुनाव आयोग का ये कहना है, पहले भी इस तरह के मुद्दे उठे हैं। राघव चड्ढा जी ने भी अभी जो है 1 अगस्त को जो है उनका भी मतलब संसद में जो है इस मुद्दे को रखा था जी जी। कि उम्र को जो है थोड़ा सा चुनाव लड़ने की उम्र को जो है 21 किया जाए, 21 साल कर दिया जाए। उसके पीछे क्या तर्क था? उसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि अभी बहुत सारे जो मतदाता हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अभी जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वोट तो दे सकते हैं, 18 साल के होने के बाद वो वोट दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक ये एग्जांपल दिया था कि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो है 26% लोग थे, 26% जो सांसद थे वो जो है 40 वर्ष से मतलब कम के थे, 26%। अब वो आंकड़ा जो है 8 या 9% के आसपास आ गया है। अब जो है 40 साल की जो उम्र, 40 साल की उम्र से जो कम के सांसद हैं वर्तमान में वो जो है 8 से 9% है। तो युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है, जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत विश्व का युवाओं के मामले में सबसे बड़ा देश है, सबसे यंग देश है युवाओं को लेकर, युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है। तो ऐसे में जो युवा का प्रतिनिधित्व जो है अब राजनीति में नहीं हो पा रहा है, यह राजनीति करने से युवा बचता है। तो ये सब जो है तर्क दिया था उन्होंने और इस कारण जो है उन्होंने ये बात संसद में रखी थी, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा क्या नहीं वो तो कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ठीक है, उन्होंने एक युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की जो बात करी है
वो भी कुछ हद तक ठीक है बात, लेकिन ये बात जो है हमारा सिर्फ इतना भर कहना नहीं है कि सिर्फ उम्र घटा दो, तो फिर वो उसी तरीके की बात हो गई कि कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे कि युवाओं की आवश्यकता है देश में जी राजनीति में, इसलिए वो उम्र घटाने की बात करे या क्या पीछे उनका तर्क रहा है। लेकिन हमारा जो विषय है वो ये है कि आप जैसे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर बनता है, हम ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो एक उसमें एक अलग उत्साह है, वो भी एक चाहता है कि अच्छी व्यवस्था मिले, और वो करीब 25-30% वोट डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि जब इतनी परिपक्वता, उसको आप परिपक्व मान रहे हो, वोटर बना दिया और आपके वोट से वो सरकार भी बन रही है जी, तो हमारा ये कहना है कि फिर वो सरकार बनाने, चुनाव लड़ने का के लिए क्यों नहीं योग्य है। यही जो है उसके पीछे वो क्या मंशा है जो सरकार ये नहीं हो मतलब कर पा रही है। जैसे कुछ मैंने आर्टिकल पढ़े थे और कुछ और जगह मैंने पता करने की कोशिश की थी, तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि 18 साल का जो वोटर है वो वोट तो डाल सकता है, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए ना तो उसके पास अनुभव है ना ही मैच्योरिटी है। तो आप ये सोचो कि मेरे अंदर मैं 18 साल की मेरी एज है, मैं जो है अपने क्षेत्र में सांसद तो जो है उसको तो वोट दे सकता हूँ, चाहे मैं उसको जानूं या ना जानूं उसको मैं वोट दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। बल्कि आज आप देख रहे हो, आज जो है एज का तो कोई पैमाना ही नहीं है। आज तो जो देखो हमारे जो भी पीछे जो शतरंज में हमारे मतलब विश्व विजेता बने हैं उनकी कितनी एज थी, और इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 20 है, 21 है, 18 है, 16 साल के हैं। हाँ, वो लोग जो है देश में जाके खेलों में नाम रोशन कर रहे हैं, पढ़ाई में नाम रोशन कर रहे हैं, हर जगह तो नाम रोशन कर रहे हैं। अब तो जिस तरह से आधुनिकता आई है और उसके बाद जो वैश्वीकरण हुआ है, तो उसमें जो है किसी का मतलब उम्र के हिसाब से किसी की मैच्योरिटी और किसी के अनुभव को नहीं देखा जा सकता। अनुभव और मैच्योरिटी अपने दो शब्द हैं। हाँ, अनुभव और मैच्योरिटी। तो अनुभव जैसे जो पहली बार चुनाव लड़ेगा 25 साल का, उसके पास क्या अनुभव चुनाव लड़ने का? ये भी यही तो ये बात पहली बार तो हर को पहला सामना करना पहला सामना रहेगा। बिल्कुल अनुभव वाली बात तो खत्म हो जाती है। अब आप कह रहे हो मैच्योरिटी की बात। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ऐसा कहना चाहिए। तो मैच्योरिटी का जवाब ये है कि जो आप कह रहे हो मैच्योर, तो हम मान ही रहे हैं उसको। बिल्कुल। जब जिसके वोट देने से जो वोट दे रहा है तो वो समझ रहा है कि सरकार का काम क्या है, बिल्कुल। सरकार की जिम्मेवारियां क्या है, वो कितना अकाउंटेबल है, कितना जवाबदेह है, वो क्या क्या काम करेगी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए तो वोट दे रहा है वो। बल्कि अगर समझ लीजिए कि चुनाव लड़ने की उम्र 25 की जगह 18 कर दी जाती है, तो अभी तो कोई भी चुनाव लड़ेगा, पहली बार चुनाव लड़ेगा 25 साल की उम्र में, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 कर दी जाएगी तो वो 18 साल के बाद भी चुनाव लड़ सकता है। तो 25 तक आते आते उसके पास कितना ज्यादा अनुभव हो जाएगा और कितनी ज्यादा मैच्योरिटी हो जाएगी। देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो 18 साल ही कर दी जाए। हमारा ये कहना है कि जब वो चुनाव लड़ेगा तो वो वोट डालेगा तो चुनाव भी लड़ेगा। इसलिए चुनाव वोट डालने की उम्र और वोट चुनाव लड़ने का और वोट डालने का दोनों का एज एक होना चाहिए। जी। ये दो अलग अलग जो आप कर रखे हो ना, ये अलोकतांत्रिक है। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता दूं, आप तो वोट लेते हो 30 से 40% जो आबादी है वोटर की, टोटल पोल जो हुए हैं उसका 30 से 40% तो आप सिर्फ किससे ले लेते हो? युवाओं को। तो युवाओं को एक बार आप कहते हो कि अपरिपक्व है, और जब यहाँ पे वोट लेने के लिए परिपक्व मानते हो, तो पता नहीं परिपक्वता का क्या आपका स्टैंडर्ड है। चुनाव आयोग को पहले एक ये पैमाना तय करना अगर हम उसको अपरिपक्व मानते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि फिर आप तो फिर उनसे वोट भी मत लो। जी, वही चुनाव आयोग को पहले एक क्योंकि रजत जी थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उनकी क्या एक ना उनकी गृहस्थी है 18 साल की एज में, ना वो उन चीजों को समझते हैं, और एक तरह से समझिए तो वो अपने पैरों पे भी नहीं खड़े होते हैं। वो मतलब जो जिम्मेवारी होती है जो गृहस्थी की, और ये भी एक कह सकते हैं कि जब वो वोट डाल रहे हैं तो उनको क्या शिक्षा दी गई है, क्या राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर उनको कोई एजुकेट किया गया है, कोई ऐसे स्कूल से, कॉलेज से या किसी लेवल पर डिबेट डिस्कशन के माध्यम से उसको बताया गया व्यवस्था के बारे में, तो फिर वो कैसे वोट डाले। तो इस लेवल की अपरिपक्वता तो मैं मान सकता हूँ जी, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि उसको ये आप अगर आप परिपक्व भी मानो एक तरफ और दूसरी तरफ चुनाव लड़ने में अपरिपक्व कह दो, ये मैं नहीं मान सकता। मतलब वोट देने में तो वो परिपक्व हो गया है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अपरिपक्व हो गया है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर समझ लीजिए 18 साल कर दी जाती है तो 25 साल तक आते आते उसको राजनीति का भी बहुत ज्यादा अनुभव हो जाएगा। हाँ, 7 साल का अनुभव उसको बढ़ जाएगा। तो वो जो 25 साल में चुनाव लड़ेगा और उस टाइम का 18 साल का जब मतलब मतदाता चुनाव लड़ने लायक 18 साल का हो जाएगा, तब वो 25 साल के में चुनाव लड़ेगा, तब उसके पास 7 साल का अनुभव तो रहेगा ना चुनाव का जी, और राजनीति का। बिल्कुल।
एक ये भी बात है जो 21 से जो 18 किया गया उसके पीछे भी तर्क हम ये सब मानते हैं कि देखिए होता क्या कि आदमी एक वोट डालता है, जब पहली बार वोटर बनता है तो एक बार वोट डालता है, 2 बार 3 बार 4 बार तो वोट डालता है। वोट डालने के बाद 3-4 बार डालने के बाद वो देखता है कि यार कुछ व्यवस्था में तो परिवर्तन होता नहीं, वही भ्रष्ट राजनीति, हम वोट डालते हैं, वो जाके गठबंधन करता है, भ्रष्ट समझौते करता है और वो कई तरह के भ्रष्टाचार करता है। तो फिर हम क्यों वोट डालें, हमारे को क्या मतलब है? इसलिए वोट डालने में उसकी क्या होती है, रुचि घटती जाती है और धीरे धीरे वोट डालना बंद जो मतदाता तो पहली बार मतदाता बनता है तो उसके अंदर उत्साह ज्यादा होता है और यही उत्साह जो है वोट परसेंटेज बढ़ाने का एक कारण होता है कि जो हमारे देश में भी आप देखते हैं कि कितने सारे लोग जो है वोट देने नहीं जाते हैं, कितने सारे लोग नोटा को वोट दे देते हैं। आप मान लीजिए 30-40% मतलब वोट लेके 30-40% वोट लेके कोई आदमी सरकार बनाता है, हाँ, तो उसमें भी ज्यादातर जो वोट होते हैं यही 18 से 25 साल वाले तो रहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी वोट देने के बाद उसकी रुचि घट गई 3-4 बार वोट देने के बाद, तो मुझे लगा कि सरकार को ऐसा लगा कि फिर ऐसे में तो वोट परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है हमारा, तो उसको मेकअप करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने 21 से 18 कर दिया। बिल्कुल सर। लेकिन ये रुचि क्यों घटती गई उसके ऊपर उन्होंने ना जीतने वाली पार्टी ने कोई बात नहीं करी, सरकार बनाने वाली पार्टी ने नहीं बात करी, अपोजिशन ने भी नहीं बात किया, चुनाव आयोग भी कोई इससे नहीं करता कि वोट परसेंटेज क्यों गिर गया। फिर बाद में नोटा की आपने जो जिक्र किया, नोटा आया, नोटा पे वोट पड़ता है, नोटा वालों से बात नहीं करी जाती है कि भाई आपने इतने वोट तादाद में वोट दिया। कई बार तो नोटा 3-4 नंबर पे भी आता है। बिल्कुल। तो कई जगह, कई लोकसभा में या विधानसभा में, तो वहां पे भी नहीं बात करी जाती है कि भाई आखिर में आपको किस बात की तकलीफ है यार, मुझे क्या मतलब समस्या है। देखो ये कोई ऐसा फोरम नहीं बनाया गया है, ये जो है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है ये जी। रही बात कि जब ये अब आपने तो इस एज को कम कर दिया, अब सरकार बनाने के लिए आप क्या चाहिए, आपको सांसद चाहिए 272 की जादुई आंकड़ा जो मैजिक फिगर है जी। तो वहां पे जो भी सांसद है जीत रहा है, वो अगर इतना सा काम कर ले, एक युवा को बहका करके, एक जो 18 साल का आदमी फर्स्ट टाइम वोटर है और 24-25 साल के बीच के जो लोग हैं जी, उनको थोड़ा इधर उधर की बातें करके, जिसको हम चुनावी लॉलीपॉप की बात करते हैं, उसको इधर उधर की बातें करके आप वोट ले लो 30% 40% तक वोट, 5-10%। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं शराब बांटे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ लालच देकर के स्कीमें आती हैं जिसमें लालच देकर के वो 5-10% वोट लिए जाते हैं। बाकी वोट है कहाँ? अगर 60% पोलिंग हो रहा है तो मैं तो बता ही दिया आपको, 50-55% का तो यही है, 50% तक के 10-15% लोग जिनमें लोग हैं जो वही वाले लोग हैं जो 3-4 बार ट्राई करते हैं। तो इसलिए इनके साथ क्या हो रहा है कि वो 50-60% पोलिंग को मेंटेन रखने के लिए वो 18 साल इन्होंने कर दिया है, समय सीमा कर दिया। तो हमारा ये कहना कि जब आपने इतनी समय सीमा कम कर दिया तो उनको उसमें भी आप भागीदार बनाओ चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। तब जा करके वो पूरा जस्टिफाई होगी बात। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये दर्शकों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ आप वोटर बनाते हो और वोटर बना करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो, तो ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। कभी कोई चर्चा भी तो नहीं करता है। जैसे भी आपने बोला कि एक तो जो जीत गए, जो 30% 35% जो है वोट लेकर जीत गए, उनको तो मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो जीत गए हैं। उसके बाद जो हार जाएंगे वो कहेंगे कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पे ये भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे जो है बैलेट पेपर से चुनाव करो, यहाँ से चुनाव करो, चुनाव जो है सही तरीके से नहीं हुए हैं, इस तरह की बातें करेंगे। बिल्कुल। अब जो चुनाव आयोग क्या करेगा? मतलब जनता को, मतदाता को जागृत करने के लिए 2-4 जगह मीटिंग करवा देगा, उसकी फोटो खींच लेगा और जो उसके प्रोस्पेक्टस वगैरह होंगे, जो भी चीजें होती है ना, जो भी मतलब उसका जो साहित्य होता है, लिटरेचर जो होता है, जो मतदाताओं को या फिर वो जो कैंडिडेट होते हैं उनको दिया जाता है, उसकी 2-4 फोटो सोशल मीडिया पे लगा देगा और कुछ फोटोज यहाँ पे लगा देगा, दिखाएगा कि हमने जो मतदाता जागरूकता हम लोग चला रहे हैं, हमने मतदाताओं को कितना जागरूक किया है। नहीं तो आप अपनी आंखों से देखो। अब आप एक और चीज देखो, अभी जैसे दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो जगह जगह जो है इतने बड़े बड़े जो है बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। एक तरफ तो बोला जाता है कि देश को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, लेकिन ये कैसे स्वस्थ और सुंदर कैसे बन रहे हैं जहां पे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं और अभी हर गली गली में लगाए जा रहे हैं, सभी पार्टियां लगा रही हैं, किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या चुनाव आयोग को ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है क्या? चुनाव आयोग ने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? बिल्कुल। ये भी एक सोचने वाली बात है ना। हमारा अभी तो हम बात ये इसी पे कर रहे थे कि 18 से 25 साल के वोटर को
वोटर बनाया, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, इसको हम अलोकतांत्रिक मानते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस बात से हम सहमत है कि अलोकतांत्रिक है ही है। और उसका देखिए रीजन भी है कि जब आप चुनाव, आप उसको मौका दे रहे हो, आप वोट ले रहे हो उससे आप, तो क्या इसलिए वोट दे रहा है युवा कि आप वोट ले लो उससे और फिर आप जीत करके भ्रष्टाचार करो? मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैंने अभी जब DU से मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो 1 साल का मेरा डिप्लोमा था जी। तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप चुनाव लड़ लीजिए, तो मतलब सपोर्ट कर रहे थे, साथ के लोग थे, तो उन्होंने बोला चुनाव लड़ लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं चुनाव लड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन वगैरह भरने की बात आई तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो डिपार्टमेंट है ना, आपका डिप्लोमा वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो जो है वोट दे सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आप, हमने पूछा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? बोले आप जो है ना सर्टिफिकेट कोर्स वाले हो, आप जो है वोट दे सकते हो, चुनाव नहीं लड़ सकता। बताइए, इसी तरीके की तो बात हुई ना कि अगर मतलब समझ लो हमारे क्लास में 30, 40, 50 बच्चे हैं, वो जाके वोट तो दे सकते हैं लेकिन उनका एक प्रतिनिधि जो है वो जाके चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसी तरह की जो व्यवस्था है, मनमानी व्यवस्था जो है हमारे देश में है कि आप जो है 18 साल के हो गए। अच्छा, इसका पैमाना क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल से ज्यादा का है लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान है, या फिर जैसे कुछ लोगों को जिनके अंदर बुद्धि थोड़ी कम होती है, अब वो शरीर से तो 18 से ज्यादा हो गए हैं, 18 से ज्यादा हो गए हैं, मतलब अगर देखा जाए उनकी बर्थ तो 18 से ज्यादा हो गई है, वोटर आई कार्ड भी उनका बन गया है, लेकिन उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो वोट दे, वोटिंग क्या होती है, इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि उसको और एक उसकी जगह एक और व्यक्ति है जो 17 साल का है, उसने बहुत जगह भ्रमण किया है, उसके अंदर मैच्योरिटी है, अनुभव, मतलब सब चीजें हैं, वो वोट देने लायक नहीं है। राजा जी, कुछ तो एक एज को तो एक फिक्स करना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड वो है नहीं। इसका चलो, इसका 18 का 17 का, चलिए मैं 19 हो सकता है। भाई मैं कह रहा हूँ इसका क्या पैमाना है, किन आधारों पे ये सब चीजें तय की जाएगी कि एक पर्टिकुलर एज होने के बाद आदमी मैच्योर हो जाता है? हाँ, देखिए वो तो एक अलग विषय है, डिबेट है। हमारा तो यहाँ ये था कि एक होना चाहिए एज, उसके फायदे अलोकतांत्रिक हम मानते हैं, एक नहीं होना अलोकतांत्रिक है, क्योंकि एक तरह से आप तो उसको वोट ले रहे हो और भागीदार बना नहीं रहे हो। क्योंकि देखिए जब आप 30 से 40% वोट लेकर के, एक बहुत बड़ी संख्या है, यानी कि आपको और कोई नहीं चाहिए जी, बहुत आसानी से इनको अपने एक तरफ, पहले टाइम वोटर होता है, ज्यादा उसके अनुभव, उसका कोई अनुभव होता है, उसका उत्साह रहता है, उसका अनुभव होता नहीं है। भाई किसी बुरे का अनुभव होगा जब तो उसमें वो चीज समझ होगी। तो पहला टाइम वोटर है, ज्यादा सा दूसरी बार का वोटर रहता है, उससे आपने वोट ले लिया। अब आप कहते हो कि सरकार हमने बहुमत से बना लिया। अरे बहुमत में किनका तुमने वोट लिया हुआ है? बिल्कुल। फिर ये भी कहते हो जी कानून तो बहुमत से हमारा बना हुआ है, जो बिल पास होते हैं, उस बिल पास होने में, बहुमत से कानून बनने में भी किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो हम कह रहे हैं कि जब तुम बिल बना रहे हो, कानून बना रहे हो, तो उसको सांसद विधायक भी बनाओ जी, बिल्कुल, जिससे वो उसमें भी वो हिस्सेदार। अभी आप खुद देखिए, आप मतलब इसलिए 543 सीटें हैं, 543 सीटों में कितने युवा हैं, कितने उनको मौका ही नहीं मिलता। 25 साल से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अब 25 साल की उम्र आते आते जो है, आप बता ही रहे थे कि गृहस्थी के जीवन में आ जाते हैं, तो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, परिवार गृहस्थी है, तो एक अलग एक उनकी एक अनुभव होता है उनका जी, बिल्कुल। तो वो तो एक ठीक है, मेरा उस पर सवाल नहीं है कि भाई कितना कम हो जाए, कितना ज्यादा हो जाए, लेकिन एक होना चाहिए। राजनीति ये नहीं है कि आप एक तरफ परिपक्व बताते हो एक जगह और एक जगह उसको अपरिपक्व बता रहे हो, तो ये तो। और ना ही राजनीति की कोई शिक्षा दी जाती है, चुनाव लड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती, राजनीति कोई विषय के रूप में है ही नहीं। तो ये दर्शकों को समझने की बात है कि भाई आप या तो उनको परिपक्व बनाओ, एजुकेट करो, उनको बताओ कि ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सरकार बनाने की विधि क्या है, बहुमत क्या है हमारे देश में, फिर आप उनसे वोट लो और साथ में उनको भागीदार भी बनाओ। चाहे एज आप 18 रखो, 19 रख लो, साल 6 महीने बाद ऊपर चुनाव लड़ने का अधिकार दे सकते हो आप। हमारा ये कहना है कि जिसके वोट लेकर के सांसद बन रहे हैं, पहले तो हम इस व्यवस्था से भी हमारा विरोध है। हम नहीं चाह रहे कि सांसद और विधायकों के बहुमत से सरकार बने, बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने। आप चाहे कोई भी समय सीमा रखो, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार दो, जिससे कि कानून बनाते समय, बिल पास करने फेल करने में उनके भी सांसद हो, 18 से 25 वाले, बिल्कुल, तो उनकी भागीदारी हो, जिससे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने, एक जिम्मेवार व्यवस्था बने। यही हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। दर्शकों से अपील करते हैं हम कि आप इस चर्चा को सुन के अपने उसमें कमेंट्स दें, और हम उस कमेंट्स के ऊपर अगर फिर दोबारा अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।